बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अपनी आवाज़ की बजाय अपने दलाइल को बुलंद कीजिए। फूल बादल के गरजने से नहीं बरसने से उगते हैं। अक्ल जैसी शरीफ चीज़ पर कमीने नफ्स का गलबा इस वजह से हो जाता है कि तू अक्ल से बेगाना हो गया है और तूने अपने अंदर नफ्स को सा लिया है। अब नफ्स का कुत्ता अपने घर पर रहकर शेर हो गया है और अक्ल बेचारी मारी मारी फिर रही है। अगर तुम खुदा को देखना चाहते हो तो इसका एक तरीका है कि तुम अपने दिल में झांक के देखो, क्योंकि तुम्हारा दिल एक आईना है। अगर ये बदी से पाक हो तो इसमें खुदा भी नज़र आ सकता है। कल में एक चुस्त व चालाक और नासमझ नौजवान था। मेरा ख्याल था मैं सारी दुनिया को बदल डालूँगा। ये कोई बड़ी बात नहीं। आज मैं एक थका हुआ समझदार बूढ़ा आदमी हूँ। मेरा ख्याल है मैं खुद को बदल डालूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। इंसान का नफ्स खुद जालिम है, इसलिए वो फितरी तौर पर जालिम की हमायत करता है। हाँ, अगर इंसान अपने नफ्स का सर कलम कर दे तो वो जालिम और मजलूम में इम्तियाज़ कर सकता है। नफ्स एक कुत्ता है और कुत्ते की ये आदत है कि गरीब और कमज़ोर पे हमला करता है। ऐ जालिम, जुल्म की जो सख्त तू लोगों में देखता है, अक्सर तेरी अपनी खसलत ही इनमें होती है। जुल्म करके तू ज़ख्म अपने आप पर ही लगा रहा है और अपने गिर्द लानत के तार बन रहा है। जब तू अपनी इस आदत की गहराई में पहुँचेगा तो फिर तुझे खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। लोगों को देखकर अबरत पकड़ और अपनी इस्लाह कर। सोने और खाने में थोड़ी सी कमी कर दे और इसकी मुलाकात के लिए सौगात ले जा। सुबह सवेरे तौबा करने वालों में से हो जा। माँ के पेट के बच्चे की तरह थोड़ी सी हरकत करता कि तुझे दूर देखने वाले हवास अता हो जाएं। जब रहम से बाहर आएगा तो एक वसी मैदान में पहुँचेगा जहाँ अनबिया गए हैं। इस मैदान में दिल कभी नहीं घबराता। बेदारी में इंसान के हवास उस पर सवारी करते हैं जिससे तू थकता है, लेकिन रियाजत से तेरे हवास थकेंगे और तू आराम से सवारी करेगा। नींद की हालत को तू एक नमूना समझ। मुसीबतों वाले दिल में सुराख होते हैं। वो बहुत कोशिश करता है कि मेरा राज किसी को पता ना चले, मगर इसके जाली पर्दे के पीछे दिल का हर सुराख राज बता देता है। पीर मरीज के दिल की हालत मालूम कर लेता है। मरीज का दिल बता देता है कि वो झूठा है। पीर अपनी शराफत की वजह से मरीज के राज का इजहार नहीं करता और इसकी हाँ में हाँ मिला देता है। असल तालिब तो वो होता है कि अगर किसी वक्त फैज़ ना भी मिले तो मुनकर ना बने, बल्कि कोशिश जारी रखे, क्योंकि अल्लाह तो इसकी नीयत से वाकिफ़ है। एक वक्त ज़रूर आएगा, मुनासबत पैदा हो जाएगी और फैज़ हासिल होने लगेगा। अगर मुनकर बन गया तो तबाही है। टूटा हुआ दिल खुदा की तवज्जो खींचता है। खुद नसीब है वो रूह जो खुदा के लिए रोती है। कितने ही मुफ्ती हो जाओ तो मगर नफ्स से कभी बेफिक्र ना होना। डर की सोच और कश्मकश से बाहर निकलो और खामोशी में ज़िंदा रहो। अल्लाह वालों की बातें सुकून कल्ब अता करती हैं और अहले ज़ाहिर की बातें दिल में इंतशार और बेइत्मीनानी पैदा करती हैं। बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो और मोहब्बत की ज़बान से बात करो। बखील आदमी की दौलत इस वक्त ज़मीन से निकलती है जब वो ज़मीन के नीचे चला जाता है। अपना गुरूर उतार दो और आजिज़ाना लिबास पहन लो। तुम दुनिया से बड़े हो जाओगे। आपकी ज़ात आप पर ज़ाहिर होगी तुम्हारे बगैर। हर इंसान को किसी मकसद के लिए बनाया गया है।
اور اس مقصد کو پورا کرنے کی خواہش اس کے دل میں ڈال دی گئی۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے اور اپنی قدر و قیمت نہیں معلوم تو اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہوگی۔ آپ قطرہ نہیں سمندر ہو اور آپ ذرہ نہیں پوری کائنات ہو۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ میں نے شمس سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ اس نے کہا، دل میں خوشی محسوس کرنا جب دکھ ظاہر ہو۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے، ہر رقص محض پاگل پن ہے، سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ سچا عاشق اپنے دل کے درد سے ثابت ہوتا ہے، دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے اور محبت دل کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہیں۔ محبت میں تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر، تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔